जनवरी 1848 से उस आंदोलन को लोग ना जाने, आज इसके लिए लोग विरोध कर रहे हैं। अगर उनकी फिल्म आएगी तो उनकी पूरी जीवनी आएगी, और जब पूरी जीवनी आएगी तो मूल्यवासी बहुजन समाज को समझ में आएगा ना कि इन लोगों ने विद्यालय खोला तो विद्यालय को बंद कराने का काम कौन कर रहा था? ब्राह्मण लोग कर रहे थे। माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो झोले में 2 साड़ियां एक्स्ट्रा लेके जाना होता था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, ब्राह्मणों ने लोगों को ऐसा तैयार किया कि इनके ऊपर चहिला फेंको, मैला फेंको, गोबर फेंको, भद्दी भद्दी गालियां दो। वो विरोध कर सकते हैं क्योंकि आज उनकी शासन सत्ता है, अनियंत्रित कब्जा है उनका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया और फिल्म जगत में, शिक्षा जगत में, चुनाव क्षेत्र में, सब में उनका अनियंत्रित कब्जा है। इसके वजह से वो रोक ले, मगर रोक पाएंगे नहीं। मूल निवासी बहुजन समाज बड़े पैमाने पे तैयार हो रहा है। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ ओबीसी नेता महेंद्र कुशवाहा उत्तर प्रदेश से हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर अभी एक फिल्म आ रही थी ज्योतिबा राव फुले पर, जिस पर काफी विरोध देखने को मिला। एक समुदाय जो है ब्राह्मण समुदाय, वो इसका विरोध कर रही है कि ये फिल्म नहीं रिलीज होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर फिल्म को रिलीज करना है तो उसमें कुछ पार्ट काटने होंगे, क्योंकि उस फिल्म में बहुत सारी कुरीतियों को दिखाया गया है, जो शोषण हुए थे इतिहास काल में, उन कुरीतियों को दिखाया गया है। तो इस फिल्म का विरोध जो ब्राह्मण समुदाय क्यों कर रहा है, आइए महेंद्र कुशवाहा जी जानते हैं। सर क्या कहेंगे जो ये फिल्म का विरोध हो रहा है? ये जो विरोध कर रहे हैं, विरोध करने का जो कारण है वो यह कारण है कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ। उस समय इस देश में मनुवादी व्यवस्था चरम सीमा पे थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, मगर जात पात, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, कर्मकांड, लोक परलोक, भाग भगवान, स्वर्ग नरक, जन्म पुनर्जन्म, ये तमाम तरह की कुरीतियां उस समय बड़े पैमाने पर थी। बलि प्रथा थी, सती प्रथा थी, शुद्धिकरण प्रथा थी, तमाम तरह की कुरीतियां थी। उस समय सभी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये तो अंग्रेजों की देन है कि 1813 ईस्वी में अंग्रेजों ने सभी को पढ़ने का अधिकार दिया, और नहीं तो मनु विधान में तो केवल ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार था, क्षत्रिय को पढ़ने का अधिकार था, और वैश्य को पढ़ने का अधिकार था। शूद्र समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले शूद्र समाज से आते हैं, तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों के बदौलत में पढ़ने का अवसर मिला, और पढ़ करके जब उन्होंने फुले साहब ने जो आंदोलन चलाया 1 जनवरी 1848 से, उस आंदोलन को लोग ना जाने, आज इसके लिए लोग विरोध कर रहे हैं। अगर उनकी फिल्म आएगी तो उनकी पूरी जीवनी आएगी, और जब पूरी जीवनी आएगी तो मूल निवासी बहुजन समाज को समझ में आएगा ना कि इन लोगों ने विद्यालय खोला तो विद्यालय को बंद कराने का काम कौन कर रहा था? ब्राह्मण लोग कर रहे थे। माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो झोले में 2 साड़ियां एक्स्ट्रा लेके जाना होता था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, ब्राह्मणों ने लोगों को ऐसा तैयार किया कि इनके ऊपर चहिला फेंको, मैला फेंको, गोबर फेंको, भद्दी भद्दी गालियां दो, ताकि ये पढ़ाने ना जाए। और पढ़ाने नहीं जाएंगी तो लोग अनपढ़ रहेंगे। जब लोग अनपढ़ रहेंगे तो ब्राह्मणी व्यवस्था चलती रहेगी, ब्राह्मण को लोग भगवान मानेंगे। जी। लेकिन ये सब दंश को लोगों ने झेलते हुए विद्यालय चलाया, और जब विद्यालय चलाया तो लोग जागृत हुए, और लोग जागृत हुए तो आज उनके न रहने पर भी बड़े पैमाने पे जागृति चलाई जा रही है। जी, बड़े पैमाने में जो आप बात कर रहे हैं यही सब मूवी में दिखाया गया है। जो सावित्रीबाई फुले जिस तरह पढ़ाने जाती हैं, उनके पर जिस तरह गोबर फेंका जाता है, वो साड़ियों की जो जिक्र कर रहे हैं, ये सब मूवी के पार्ट है। इन्हीं पार्टों को कहा जा रहा है कि काटा जाए, क्योंकि उनका आरोप यह है कि ब्राह्मण समुदाय को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे? वो उनके रोकने से रुकेगा नहीं। फिल्म रिलीज ना होने दें तो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बहुत से लोग गांव में ये सारी चीजें चल रही हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले की गुलामगिरी किताब घर घर में पहुंच चुकी है, लोग पढ़ रहे हैं, लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं। और
भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पेशवार मोर्चा नाम का जो संगठन है, पूरे भारत में संकल्प लिया हुआ है कि 6 लाख गांव तक ये फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा को हम पहुंचाएंगे। तो ये तो पहुंच के रहेगा, ये रोक नहीं सकते, वो विरोध कर सकते हैं क्योंकि आज उनकी शासन सत्ता है, अनियंत्रित कब्जा है उनका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया और फिल्म जगत में, शिक्षा जगत में, चुनाव क्षेत्र में, सब में उनका अनियंत्रित कब्जा है। इसके वजह से वो रोक ले, मगर रोक पाएंगे नहीं। मूल निवासी बहुजन समाज बड़े पैमाने पे तैयार हो रहा है और आने जी वाले समय में इनको ये दिखेगा, दिख भी रहा है, इनको आभास हो रहा है ना कि जो फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा बड़े पैमाने पे बढ़ रही है, चल रही है, आदरणीय बावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, चौधरी विकास पटेल साहब के नेतृत्व में, तो ये इससे बहुत इनको डर है। और डर इनको लाजमी है कि भाई जब तक ये हमको अनपढ़ गंवार रखे रहे, नौकरियों से इन्होंने खत्म किया, रोजगार से खत्म किया, मान मर्यादा से खत्म किया, कोई भी अधिकार इन्होंने हमको नहीं दिया था। अंग्रेजों ने आके हमको अधिकार दिया, बाबा साहब कौशल बाबा साहब संविधान में सारे मौलिक अधिकार लिखे, उस मौलिक अधिकार के बदौलत आज हमारे लोग फिल्म भी बना ले रहे हैं, आज आंदोलन चला ले रहे हैं, भाषण प्रशासन साथ दे ले रहे हैं, सारा चीज कर ले रहे हैं। तो इनको, इनके पेट में दर्द हो रहा है ना, मगर इनके पेट का दर्द रुकने वाला नहीं है, बड़े पैमाने पर जागृतियां हो रही है। जी, जहां पर मेरा सवाल यह है, जहां पर इतिहास के पन्ने खोले जा रहे हैं, इतिहास आपने देखा होगा कि कभी राणा सांगा का मुद्दा उठाया जा रहा है, कभी औरंगजेब का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है सर कि इतिहास काल में वो जो घटनाएं घटी, जो शूद्रों को जिस तरह उनके उनके गले में मटकियां डाली गई, पीछे झाड़ू बांधा गया, ये इस चीज पर बहस क्यों नहीं है? ये पन्ने कब खुलेंगे इतिहास के? यही माध्यम था, फिल्म का माध्यम था, फिल्म में यही सब बातें दिखाई जा रही थी, जिसको लेकर ये समुदाय जो है विरोध कर रहा है। दुश्मन तो अलग ये बताते हैं, जहां पर औरंगजेब की कब्र कब खोदने की बात आती है, कभी राणा सांगा, कभी महापुरुषों का अपमान का मामला आता है, तो इतिहास के पन्ने खोदे जा रहे हैं। तो इतिहास के पन्नों में वो बातें कब की जाएंगी जब शूद्रों के साथ अन्याय अत्याचार किया जाता था? आज भी हो रहा है। ये इस देश में, आजाद भारत में सबसे जो बड़ा घोटाला हुआ वो इतिहास का घोटाला हुआ है। इतिहास का घोटाला होने की वजह से इस देश का मूल निवासी गुमराह हुआ। अभी ये जो पिक्चरें बना के दिखाए लोगों को, उसमें इन्होंने विलन किसको दिखाया? तो क्षत्रियों को दिखाया, जबकि क्षत्रिय विलन नहीं है, दोष कोई और कर रहा है और दोषी किसी और के लोग पिक्चर में दिखा रहे हैं। तो इससे आपस में मतभेद पैदा हो रहा था, विवाद पैदा हो रहा था। अब क्षत्रिय मूल निवासी संघ भी को समझ में आ गया है कि हमें ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग, और इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे ही भाई के विरोध में हमको लड़वा रहे हैं। तो उनको भी समझ में आ रहा है, जागृति हो रही, इसके लिए इनकी पेट में और ज्यादा दर्द हो रहा है और ये दर्द इनका भी बढ़ता ही जाएगा। भारत का जो मूल निवासी है वो जागृत हो रहा है। ये फूले साहब अम्बेडकरी विचारधारा रात दिन, साल का 365 दिन कार्यक्रम आदरणीय बाबा साहब का लगा हुआ है। हर जिले में कंटिन्यू कार्यक्रम चल रहा है, जागृति का कार्यक्रम लोग चला रहे हैं, घर बार छोड़ के चला रहे हैं, नौकरियां छोड़ के लोग चला रहे हैं। जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्री फूले ने कुर्बानी दी, आज लोग उसको समझ रहे हैं। आज उस तरह के लोग भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपने बीवी की कुर्बानी दी। आज लोगों को समझ में आ रहा है, आज भी लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। समय, श्रम, बुद्धि, पैसा लोग लगा रहे हैं और आंदोलन बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। और ये आंदोलन बढ़ रहा है, इसके वजह से इनके अंदर और भी भय पैदा हो रहा है और डर हो रहा है। जब तक तो कार्यक्रम किया जाता था तब तक इनको डर नहीं था, अब आंदोलन किया जा रहा है और आंदोलन से डर है इनको कि आंदोलन से जन जागृति बढ़ती है और आंदोलन से लोगों को जानकारी होती है कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। ये तमाम तरह की चीजें जो संगठन के द्वारा हो रहा है, इसलिए इनको बड़ा परेशानी हो रहा है, दुख हो रहा है। मगर इनको समझना चाहिए, आज भी ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, आज भी चिकित्सा अधिकार देना नहीं चाह रहे हैं। संविधान में जो आर्टिकल लिखे गए हैं, जो अधिकार हमको मिले हैं, आज भी वो हमको नहीं देना चाह रहे हैं, आज भी बदमाशी कर रहे हैं। तो जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं, इनके पूर्वज भी बदमाशी किए, आज ये लोग भी बदमाशी कर रहे हैं। अब लोग रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं, इसलिए फिल्म नहीं आने दे रहे हैं। जी,
तो साथियों, हमारे साथ महेंद्र कुशवाहा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब वो समय नहीं रहा है कि जिस तरह पहले हमारे पूर्वजों को दबा लेते थे, आज पढ़े लिखे लोगों का भरमार हो चुका है। सवाल करने वाले लोग आज फील्ड में है और सवाल खड़ा करने वाले लोग भी महेंद्र कुशवाहा जैसे ओबीसी नेता जो समाज में बढ़ चढ़कर लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये फिल्म नहीं, फिल्म में तो रोकने का एक बहाना अलग है, लेकिन आज बड़े पैमाने पर ओबीसी एससी एसटी के अंदर जो जागृति, जो तमाम संगठन देश भर में चल रहे हैं, चाहे वामसेप हो, चाहे भारत मुक्ति मोर्चा हो, राष्ट्रीय पिछड़ा हुआ मोर्चा हो, तमाम ऐसे संगठन है जो दिन रात जागृति का कार्यक्रम चला रहा है, जिसके कारण इन जैसे पाखंडी लोग हैं वो बहुजन महापुरुषों का अपमान भी करते हैं, उन्हीं के ऊपर माल्यार्पण भी करते हैं। तो साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय मिलेश।